शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। नाम मेरा फैसल बलोच और ताल्लुक़ पाकिस्तान के इंतहाई खूबसूरत शहर डिस्ट्रिक्ट बखर से है। और आज जो सिस्टम मैं आप लोगों को प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, 70,000 प्लस लोग इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रोज़गार कमा रहे हैं और अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं। और इसी प्लेटफॉर्म को 3 मई 2020 को मैंने आगाज़ किया और आज मुझे 23 मंथ और 9 दिन का अरसा हो चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम 23,000 प्लस लोग मेरे साथ इस सिस्टम से एक अच्छा रोज़गार कमा रहे हैं। और इस कंपनी का पहला फिज़िकल कार अचीवर भी बन चुका हूँ और 2022 मॉडल वैगनार भी मैंने यहीं से कमा के रखी हुई है। तो जो प्लेटफॉर्म मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपने इसको सीख लिया, समझ लिया और इसको मुकम्मल तौर पे सीख के फिर इसको किया तो इंशाल्लाह ये आपके लिए भी लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो आपका टाइम वेस्ट किए बिना थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं आपको ये पहले बता दूं, आप ज्वाइन करें या ना करें, इस सिस्टम को करें या ना करें, लेकिन इसको एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि मुमकिन है ये आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म साबित हो जाए। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। किसी भी प्लेटफॉर्म को आप देखते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म में जाते हैं तो उसका एक मिशन होता है, एक विजन होता है जिसके ऊपर वो काम कर रहा होता है। क्योंकि कोई इंडस्ट्री, कोई इंस्टीट्यूट, कोई इदारा ऐसा नहीं जिसका कोई मकसद ना हो। तो आवर विजन, हमारा विजन क्या है, हमारा मकसद क्या है? यूथ एम्पावरमेंट, यूथ को एम्पावर करना, उनको एक डायरेक्शन देना। आपको पता है पाकिस्तान में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, लोगों में टैलेंट की कमी नहीं है, मेहनत की कमी नहीं है, एजुकेशन की कमी नहीं है, हर चीज़ है, पर्सनैलिटी भी है। लेकिन होता क्या है कि एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जिसके ऊपर एक न्यूट्रल बंदा, एक PhD लेवल का बंदा, एक डिग्री होल्डर, एक मैट्रिक का स्टूडेंट, एक मिडिल का स्टूडेंट, एक FA का स्टूडेंट मेहनत करे, स्ट्रगल करे, अपने ज़ोरे बाजू आजमाए और अपनी ज़िंदगी को बना सके या अपना कैरियर बना सके। तो हमारा मकसद है कि उन यूथ को, उन नौजवान लोगों को जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए जिसके ऊपर वो मेहनत करके, स्ट्रगल करके अपने ख्वाबों को पूरा कर सकें। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। किसी भी बिज़नेस को, किसी भी प्लेटफॉर्म को समझने के लिए उसकी बेस को समझना ज़रूरी है। तो मैं आपके सामने एक सर्वे प्रेजेंट करूँगा। अगर आपने इस सर्वे को मुकम्मल तौर पर समझ लिया तो आपको सारे काम की समझ आ जाएगी। एक अंग्रेज़ था जिसने 1920 में एक सर्वे किया और उसने बताया कि 1920 में वो बंदा एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा था जिसकी माहाना इनकम रुपये थी। जैसे ही मज़ीद 20 साल का इजाफा हुआ और 20 साल के इजाफे से 1940 आया, 1940 में वो बंदा खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा था जिसकी माहाना इनकम 10 रुपये थी। मज़ीद 20 साल का इजाफा हुआ, 1960 आया और 1960 में वो बंदा खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा था जिसकी माहाना इनकम 100 रुपये थी। मज़ीद 20 साल का इजाफा हुआ, 1980 आ गया और 1980 में वो बंदा खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा था जिसकी माहाना इनकम 1000 रुपये थी। मज़ीद 20 साल का इजाफा हुआ, 2000 आ गया और 2000 में वो बंदा खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा था जिसकी माहाना इनकम 10,000 रुपये थी। मज़ीद 20 साल का इजाफा हुआ और 2020 आ गया। 2020 आपकी और मेरी नज़रों के सामने से ही गुजरा है और वही बंदा खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा था जिसकी माहाना इनकम 1 लाख रुपए थी। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि जिसकी 30, 40, 50 हज़ार रुपये सैलरी थी वो एक ज़िंदगी को सर्वाइव कर रहा था, गुजारा कर रहा था। क्योंकि महंगाई इतनी है कि एक चीज़ लें तो दूसरी के पैसे नहीं बचते। मेरा सवाल आप लोगों से इतना है कि अगर 2020 में आप 1 लाख या 1 लाख के करीब कमा रहे हैं तो वेल एंड गुड, आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर आप 2020 में 1 लाख रुपए नहीं कमा रहे हैं तो 2040 में भी डेफिनेटली आप 10 लाख तक नहीं पहुंच सकते। क्योंकि आप अगर देखें तो 20 साल के इजाफे के साथ एक सिफर का इजाफा होता जा रहा है और 2040 में वो बंदा खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा होगा जिसकी माहाना इनकम 10 लाख रुपए होगी। तो मेरा सवाल आप लोगों से सिर्फ इतना है कि अगर आप 2020 में 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कमा रहे तो हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो कौन से लोग हैं, किस तरह पैसा कमाते हैं और खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। दुनिया में 4 तरीके हैं पैसा कमाने के, कोई 5वां तरीका नहीं है। इसी 4 तरीके के अंदर रहते ही एक अमीर से अमीर होता जा रहा है, गरीब से गरीब होता जा रहा है और दोनों अपनी सिलेक्शन की वजह से। दुनिया में 90% लोग ऐसे हैं जो जॉब होल्डर होते हैं, जो जॉब करते हैं, जिनके पास स्किल्स भी होती है, पर्सनैलिटी भी होती है, टैलेंट भी होता है, एजुकेशन भी होती है, हर चीज़ होती है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि ये अपनी स्किल्स, अपनी पर्सनैलिटी, अपना टैलेंट, अपनी एजुकेशन, अपनी डिग्री किसी दूसरे शख्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, उससे एक फ़िक्स सैलरी चार्ज करते हैं और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी की ज़रूरत ज़िंदगी को पूरा करते हैं। याद रखिए, मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ज़रूरियत ज़िंदगी। जॉब पर्सन कभी भी अपने ख्वाबों को पूरा नहीं कर सकता, बल्कि इससे अपने ख्वाबों को बिजनेसमैन या जिनके लिए ये काम करता है वो पूरा करते हैं, ये अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव करते हैं। और इसके बाद 6% लोग ऐसे हैं जो सेल्फ़ एम्प्लॉय होते हैं। सेल्फ़ एम्प्लॉय कौन होते हैं? जो खुद के मुलाजिम होते हैं। ये किसी दूसरे के लिए काम तो नहीं करते लेकिन ये टाइम के बदले पैसा कमाते हैं। जैसे डॉक्टर, वकील, दुकानदार, ये जितने भी हैं ये सेल्फ़ एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हैं। कैसे
आते हैं? जैसे एक दुकानदार है, दुकानदार 5 लाख से 5 करोड़ से भी दुकान खड़ी करता है, जब तक ओपन नहीं करेगा कस्टमर नहीं आएगा, सेल नहीं होगी, प्रॉफिट नहीं आएगा। वकील है, जितना बड़ा वकील है, जितना बड़ा नाम है, जितना बड़ा वकील है, लेकिन जितनी फीस लेता है, जब तक वो मुकदमा नहीं लड़ेगा, चैम्बर में नहीं जाएगा, पैसे नहीं आएंगे। डॉक्टर है, डॉक्टर बन जाने से पैसे नहीं आते, फिर उसे इलाज करना पड़ता है, जब तक वो अपने क्लिनिक पे नहीं जाएगा, मरीज़ का इलाज नहीं करेगा, तब तक उसे पैसे नहीं आएंगे। मतलब ये है कि ये लोग टाइम के बदले पैसा कमाते हैं। इनके पास पैसा तो होता है लेकिन टाइम नहीं होता। इसके बाद 3% लोग ऐसे होते हैं जो बिज़नेस ओनर होते हैं, यानी कि सिस्टम मेकर लोग होते हैं। ये सिस्टम खड़ा करते हैं। ये कैसे सिस्टम खड़ा करते हैं? जैसे फ़र्ज़ करें आपने या मैंने एक प्लाज़ा बनाया, उस प्लाज़े का अब हमने उसको रेंट पे लगा दिया। अब आपने बनाया या मैंने बनाया, प्लाज़ा जब तक बना नहीं तब तक पैसे नहीं आए, और जब तक वो बनता रहा तब तक हमारा पैसा भी उसके ऊपर लगता रहा। लेकिन जब वो बन गया, हमारा एक सिस्टम बन गया, एसेट बन गया, अब वो किराए पे अगर हम लगा देंगे तो मंथली उसका रेंट आना ही आना है, चाहे हम काम करें या ना करें, सोए रहें, जागते रहें, खाते रहें, पीते रहें। अल्लाह न करे कोई बंदा बनाने के बाद इस दुनिया से भी चला जाता है तो फिर भी उसका रेंट आना बंद नहीं होगा, क्योंकि वो साथ में कब्र में नहीं चला जाता, तो उसकी फैमिली के लिए भी सवालिया निशान नहीं होता। इसके बाद 1% लोग ऐसे होते हैं जो इन्वेस्टर होते हैं, जो पैसे से पैसा कमाते हैं। ये मैं आपको बता दूं, ये वो इन्वेस्टर नहीं है जो साइटों के ऊपर ट्रेड के नाम पे आपसे पैसा बटोरते हैं, बल्कि ये पूरी दुनिया में सिर्फ 1% पाए जाते हैं। और वो कौन होते हैं? मतलब आपके पास पैसा है, मेरे पास स्किल्स हैं, आप कहते हैं भाई मैं आपके ऊपर पैसा लगाता हूँ, फैसल भाई आप स्किल्स अपनी यूज़ करें, इसके बाद मंथली आपके जितना इसके ऊपर प्रॉफिट आएगा 5 या 10 या 20% आप मुझे दे दीजिएगा। अब मेहनत मैंने की, स्किल मैंने यूज़ की, पैसा मैंने कमाया, लेकिन उसके ऊपर जो आप प्रॉफिट ले गए किस चीज़ की? क्योंकि आपने मेरे ऊपर, मेरी स्किल्स के ऊपर पैसा लगाया था। तो ये पूरी दुनिया में सिर्फ 1% लोग ऐसे पाए जाते हैं। अगर हम डायरेक्ट सेल की बात करें तो डायरेक्ट सेल्स बिजनेस को मैं आम अल्फाज में आपको समझा देता हूँ। कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी दोस्त को, जो आपकी जान पहचान वाला दोस्त है, उसको आप सेल करते हैं या परचेज़ करते हैं, चाहे आप मिल के सेल करें या चाहे आप इंटरनेट के ज़रिए सेल करें, इसको डायरेक्ट सेल्स बिजनेस बोला जाता है, जिसमें प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व होती हैं और ख़रीद और फरोख्त होती है। किसी को आप कोई चीज़ सेल करते हैं या परचेज़ करते हैं, किसी को कोई चीज़ बेचते हैं या ख़रीदते हैं, इसको आप डायरेक्ट सेल बिज़नेस कहते हैं। लेकिन इसमें आपकी जान पहचान लाजिम है, चाहे आप लाहौर में बैठे हैं, आगे वाला कराची में बैठा है, आपने खुद सेल की या नेट के ज़रिए आपने सेल कर दी, तो इसको आप डायरेक्ट सेल बिज़नेस बोलते हैं। डायरेक्ट सेल बिज़नेस में आप एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं और इस नेटवर्क के ज़रिए जो भी आपके पार्टनर्स बनते हैं उनके रेफरेंस से भी आगे जितनी सेल जनरेट होती है, कंपनी की जितनी सेल होती है, उसके ऊपर कंपनी आपको एक कमीशन पे करती है। इसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं इकोनेक्स की। व्हाट इज़ इकोनेक्स? इकोनेक्स बेसिकली है क्या? ये एक ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट है। जैसे आपने अमेज़ोन, दराज, ईबे का, अलीबाबा का नाम सुना होगा, तो वो भी ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट हैं और मुख्तलिफ़ कंपनियों में यही कोर्सेज़, यही एजुकेशन आपको 40-50 हज़ार के कोर्सेज़ के बदले प्रोवाइड की जाती है। पहले आपको 3-4 महीने सीखना पड़ता है, 40,000 रुपये आप पे करते हैं, उसकी फ़ीस 35,000 रुपये पे करते हैं। उसके बाद आप वहाँ पर एक 35-40 हज़ार रुपये का लैपटॉप परचेज़ करते हैं, फिर वहाँ पर काम शुरू करते हैं और उसके बदले आपको कुछ ना कुछ वहाँ से सैलरी मिलती है। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई आपकी फ़ीस नहीं है, कोई आपने लैपटॉप नहीं खरीदना, कोई आपने यहाँ पे खर्चे नहीं करने। सिंपल मैं आपको इसका तारुफ करवा देता हूँ। इकोनेक्स का स्टार्ट 7 जुलाई 2019 को हुआ। एज ए ऑनलाइन स्टोर ये रजिस्टर्ड है। इस्लामाबाद में इसका हेड ऑफिस मौजूद है। कोई भी दोस्त अगर इसको विज़िट करना चाहे विज़िट कर सकता है, तसल्ली कर सकता है। कंपनी की तमाम तर प्रोडक्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान की हैं, कंपनी भी पाकिस्तान की और इसके ओनर भी पाकिस्तान के हैं और सकेसर खुशाब से इनका ताल्लुक है और इस टाइम पिछले 6-7 साल से इस्लामाबाद में सेटल्ड हैं और कंपनी के ओनर का नाम मोहम्मद इब्राहिम खिलजी साहब है। इसके बाद आप यहाँ पे 2 तरीके से काम कर सकते हैं। आप अमेज़ोन को देखें, दराज को देखें, अलीबाबा को देखें, जितने भी आपको ऑनलाइन ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म मिलेंगे वहाँ पे आपको जस्ट एक ही ऑप्शन मिलता है कि आप ऑनलाइन स्टोर पे काम कर सकते हैं। लेकिन वाहिद पाकिस्तान का एक ऐसा नंबर 1 प्लेटफॉर्म है इकोनेक्स, जिसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। आप ऑनलाइन स्टोर पर काम करें, आपकी चॉइस है। आप डायरेक्ट सेल बिजनेस में काम करें, आपकी चॉइस है। ऑनलाइन स्टोर पर काम करेंगे तो वहाँ पर हमारी 2000+ प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और ये डे बाई डे बढ़ती जा रही हैं और इसमें अच्छे आपको मार्जिन्स मिलते हैं, ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम तर चीज़ें मिलती हैं। इसमें आपको बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलती हैं और इसके साथ साथ जो मेन चीज़ है, इसकी रिटर्न पॉलिसी तमाम कंपनियों से बेस्ट है। आप अगर यकीन ना आए तो एक बार इससे शॉपिंग करके देख लीजिएगा। इसके बाद दूसरा सिस्टम है डायरेक्ट सेल। डायरेक्ट सेल्स में आप जिस दोस्त को कोई चीज़, प्रोडक्ट का बंडल सेल करते हैं, वो आपके रेफरेंस से परचेज़ कर लेता है या आपके साथ इस सिस्टम का आगाज़ कर लेता है, तो वो आपका पार्टनर्स बन जाता है। अब उससे आगे जितनी भी सेल
सेल होती है उसके ऊपर 21% आपको कमीशन पे किया जाता है। वो आपकी टीम काम जितना करती रहेगी, जितना आगे सेल जनरेट होती रहेगी, आपको उसके ऊपर कमीशन आता रहेगा, क्योंकि वो आपकी टीम कंसिडर होगी। अगर आप ना आते तो वो ना आते, और वो आगे सेल ना करते तो कंपनी की सेल ना होती। तो इस वजह से कंपनी आपको लाइफ टाइम के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कमीशन पे करती है। अगर आपने एक अच्छी टीम बना दी, अच्छी सेल जनरेट हो रही है, तो आपको डेली बेस कमीशन आता रहता है, और वो 21%। इसके बाद थोड़ा सा हम आगे सीखते हैं कि डायरेक्ट सेल्स बिजनेस बेसिकली होता क्या है। कोई भी कंपनी है, कोई भी आप चीज़ परचेज करते हैं, चाहे आपने चार्जर लिया, मोबाइल लिया, कपड़े लिए, जूते लिए, कोई भी अपनी ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ ली, पैसे दिए, चीज़ ली, वो शॉपिंग कहलाती है। तो इसलिए कोई भी कंपनी की चीज़ है वो 25 से 30% के ऊपर मैक्सिमम ये चीज़ तैयार हो जाती है। यूज़र को आके कितने की मिलती है? 100 रुपये की। हमने दिए 100 रुपये, कंपनी को मिले 25 या 30 रुपये मैक्सिमम। 70 रुपये या 75 रुपये किधर गया? वो गया मिडल मैन को, थर्ड पर्सन को, जिसे हम सेल्स मैन कहते हैं। अब ये कंट्रैक्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रांसपोर्टर, रिटेलर वगैरह जो होते हैं, ये सिर्फ कंपनी से आवाम तक पहुँचाने का एक ज़रिया बनते हैं, चीज़ को पहुँचाने का एक ज़रिया बनते हैं। पैसे कौन पे करता है? आवाम। सेल किसकी होती है? कंपनी की। इनको पैसे किस चीज़ के जा रहे हैं? सिर्फ एक चीज़ वहाँ से आवाम तक पहुँचाने का जो ये ज़रिया है, उस चीज़ के पैसे। अब डायरेक्ट सेल्स बिजनेस में होता क्या है कि डायरेक्ट कंपनी के साथ यूज़र को जोड़ दिया जाता है। अब यूज़र जितनी भी सेल करता है, जितनी भी उसके रेफरेंस से सेल होती है, कंपनी उसके ऊपर उसे कमीशन पे करती है। अब फ़र्ज़ करें 1 करोड़ की सेल हुई, कंपनी को मिले 25 लाख, 75 लाख रुपए ये दरमियान में डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रांसपोर्टर, रिटेलर वगैरह लेके जाते हैं। अब वही पैसा कंपनी उठाती है और डिस्ट्रीब्यूटर को देती है, हमें देती है, आवाम को देती है, क्योंकि वही सेल जो कंट्रैक्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर वगैरह करवा रहे थे, वही आवाम की वजह से होना शुरू हो गई। तो कंपनी की सेल बढ़ गई, आवाम को एक रोज़गार का ज़रिया मिल गया। ये आपके हाथ में है, जितनी आप सेल करें, जितना आप में दम है, उतना आप पैसा कमाएं, जो कि डेली बेस कमीशन आपको यहाँ से पे किया जाता है। इसके बाद किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी प्लेटफॉर्म में, किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आपने आगाज़ करना है तो उसका कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होता है। इस सिस्टम में आगाज़ करने के लिए आपको लाइफ में एक बार कंपनी से अपनी ज़ात के लिए शॉपिंग करना होती है। ज़िंदगी में एक बार। आप कोई यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, आपकी कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होती, आपका कोई पैसा रिस्क पे नहीं होता। आप ज़िंदगी में जस्ट एक बार अपने लिए प्रोडक्ट परचेज करते हैं और उसके ऊपर लाइफ टाइम के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तरफ से फ्री मिल जाती है। मतलब आप कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर लाइफ टाइम के लिए फ्री बनते हैं। आप कोई दुकान बनाते हैं, कोई चाय का ढाबा खोलते हैं, कुछ भी करते हैं, आपको लाखों रुपए दरकार होते हैं। लेकिन हमारे साथ आप ना होने के बराबर अमाउंट की अपने लिए शॉपिंग करके, जो कि आप मार्केट से अपनी ज़रूरत ज़िंदगी की परचेज कर रहे होते हैं, वहाँ से आपको कोई डिस्ट्रीब्यूशन, कोई डिस्काउंट, कोई ऑफर नहीं मिलती, कोई पार्टनरशिप नहीं मिलती। लेकिन जहाँ पे डायरेक्ट सेल्स बिजनेस में आपको ऑफर किया जाता है कि अगर आप हमारे साथ, पहली बात तो ये है, जो आप मार्केट से लेते हैं वही चीज़ हमसे लें, आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी और आपको घर बैठे बिठाए ऑनलाइन ज़रिए से मिल जाएगी। दूसरी बात है, आप हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो घर बैठे बिठाए आप हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए कमा सकते हैं, और अपनी मेहनत से, अपनी स्किल से इस काम को सीख के। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब हम मार्केटिंग पैकेजेस देख लेते हैं। मार्केटिंग पैकेजेस क्या हैं? तो यहाँ पे आपको 4 मार्केटिंग पैकेजेस देखने को मिलते हैं।